चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान के लिए आगाज़ अच्छा नहीं था क्योंकि पहले ही मैच में हमें न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई, जबकि दूसरी तरफ भारत ने अपना जो ओपनिंग मैच है वो जीत लिया था। अब जो अगला पाकिस्तान का मार्का है वो इतवार के रोज़ भारत के साथ है और पाकिस्तान के लिए एक मस्ट विन सिचुएशन है अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अलाइव रहना है। अब ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, 8 साल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई है और जब 2017 में पाकिस्तान चैंपियन बना था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसके मुकाबले में इस दफ़ा जो इनामी रकम है उसमें 53% इंक्रीज किया गया है। जो आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें जो टोटल इनामी रकम रखी गई है वो 1 अरब कोई 92 करोड़ रुपए बनती है, यानी कि जीतने वाली टीम है उसके हिस्से में कोई 62 करोड़ रुपए आएंगे, जो रनर अप होगा उसको 31 करोड़ रुपए मिलेंगे और फिर जो सेमीफाइनलिस्ट होंगे कोई उनको 15.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपयों में उनको मिलेंगे। अब हमने ये इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और जब इतने ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे तो फिर उस पर इनकम टैक्स भी लगता है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने शहबाज इसके हवाले से एक अहम फैसला लिया है। अब हम दुआ कर रहे हैं कि जो 9 मार्च को फाइनल होना है उसमें पाकिस्तान जीते और ये जो 62 करोड़ हैं वो पाकिस्तानी को मिले। तो ये बताएं कि अगर तो पाकिस्तान ये जीता है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, तो इस पर क्या इनकम टैक्स लगेगा, और अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और गैर मुल्की टीम जीतती है तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? कामरान, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन पहले जो बुनियादी फैसला ये है कि कल इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो आमदन है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से, उसकी आमदन, उसके हुकाम की आमदन, उसकी सब्सिडरीज की आमदन, गैर मुल्की प्लेयर्स की, कोचेस की, गैर मुल्की मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनकी जो आमदन है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा और इनकम टैक्स कल पाकिस्तान ने माफ कर दिया। अभी आपने गालबन 1 अरब 62 करोड़ रुपए का जिक्र किया ना, टोटल जो रकम है, जो इनामी रकम है, वो तो ब्रॉडकास्टर और बाकी है उसमें पैसा शामिल है। एग्जैक्टली। तो अगर इसको सिर्फ इसी की फेस वैल्यू पे ले लें तो पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स का रेट है बिजनेस इनकम के ऊपर वो 45% है और ज्यादा टैक्स देने के ऊपर 10% जुर्माना भी लगता है। तो 50% बिजनेस आमदन के ऊपर पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है, तो 50% के हिसाब से आप देख लें, अगर ये 1700 मिलियन भी है तो आप अंदाजा कर ले कोई अच्छा खासी जो एक रकम है 800-850 मिलियन रुपया जो पाकिस्तान का टैक्स बनता है ओवरऑल वैल्यू पे। सिर्फ इसी की अगर हम इसके ऊपर बात करें, हमारे पास पूरे नंबर्स नहीं है और आपको पता है फिर टिकटों से भी आमदन होती है, ब्रॉडकास्ट जो राइट्स है उससे भी आमदन होती है, तो बेतहाशा सोर्सेज होते हैं आमदन के। अब आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान, अगर ये टीम, पाकिस्तान की टीम अगर ये जीत जाती है वर्ल्ड कप और उसको जो इनाम चैंपियंस ट्रॉफी उसको जो इनाम मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। इसमें जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये वेवर है, जो रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं उनके लिए ये वेवर नहीं है। यानी कि पाकिस्तानी टीम को जो इनामी रकम मिलेगी अगर हम जीतते हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। एफबीआर उनको माफ नहीं करेगा। एफबीआर माफ नहीं करेगा, लेकिन आप ये तो सजेस्ट नहीं कर रहे ना कि हम इस वजह से हम जीतेंगे नहीं, क्योंकि जो पहले मैच में हमारी हालत हुई है और जो टीम का मोरल है जिस किस्म का, वो उससे तो अब बात हमेशा से जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है तो दुआओं की बात होती है। पाकिस्तानी फैंस तो यही कहेंगे कि अगर डील कर लें कि चलें, अगर आप जीत के दिखा दें तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस कर दें तो आई थिंक वी कैन टेक इट, कि चलें कम से कम पाकिस्तानी कौम को खुशियां दें। कोई बात नहीं, टैक्स तो यहाँ पर वैसे ही एग्जेम्पशन आप देते हैं। टैक्स कौन देता है इस मुल्क में, ये तो ठीक है, लेकिन गैर मुल्कियों से भी क्यों लेना है? इसमें देखिए ना जो इन्होंने कैटेगराइजेशन जो दी है, और कामरान ऑन सीरियस नोट देखिए, ये एक बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो टैक्स की छूट दी गई है इसके पीछे एक जो होस्टिंग एग्रीमेंट है जो आईसीसी का जो होस्ट कंट्री होती है उसके साथ, उसकी बेस पे ये टैक्स छूट जो दी गई है और इसमें जिस बेस के ऊपर ये टैक्स दी गई है, और चूंकि पाकिस्तान का अपना कानून है और कोई भी होस्टिंग एग्रीमेंट जो है या कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट पाकिस्तान के कानून से अबव नहीं होता अंटिल कि उसमें उसकी बेस के ऊपर कोई आप एग्जाम्पशन दे सकें। इस केस में जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो कल फैसला किया वो तो ये फैसला किया है कि एक SRO, एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जो है, या जिसको कह सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए ये जो टैक्स में छूट दी जाएगी, कानून में तरमीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि अमूमी तौर पर जब आपको टैक्स लगाया जाता है या छोड़ा जाता है तो वो उसके हवाले से कानून में जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस है उसमें अमेंडमेंट थ्रू
एक लेजिस्लेशन की जाती है, पार्लियामेंट के थ्रू की जाती है। यहाँ पे जो हमारे हुकाम हैं टैक्स के, उनकी जो डिस्कशन हुई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के साथ, उन्होंने कहा जी दोनों ऑप्शंस हैं, आप कानून में भी तरमीम कर सकते हैं और वफाकी काबीना से भी आप ये जो फैसला ले सकते हैं। इन्होंने वफाकी काबीना का रूट इख्तियार किया जिसमें ECC की अप्रूवल आ गई है, अब एज अ प्रोसीजर वो काबीना का अप्रूवल आ गया। IMF भी तो है, तो और IMF इजाजत दे दी है कि ठीक है बिल्कुल। इन्होंने कल ECC को ये बताया कि IMF ने इस चीज को एंडोर्स किया है कि आप थ्रू नोटिफिकेशन इनकम टैक्स जो है ICC की जो आमदन है चैंपियंस ट्रॉफी की उससे एग्जाम कर सकते हैं। प्रिसाइजली कौन कौन लोग इसमें जो है वो, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की, उसमें ICC इटसेल्फ, ICC बिजनेस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉइज ऑफ द ICC, ऑफिशियल्स ऑफ द ICC, एजेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द IBC, ICC बिजनेस कॉरपोरेशन एंड ICC, इनको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। फिर फॉरेन प्लेयर्स को, कोचेस को, मेडिकल डॉक्टर्स को, ऑफिशियल्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज, IBC पार्टनर्स। अब जो पार्टनर्स में हो सकता है ये मीडिया हाउसेज जो जिनके ये राइट्स होते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वो आएंगे इसमें, और फिर मीडिया के जो लोग आएंगे उनकी कोई आमदन है तो वो इससे एग्जाम्प्ट होगी। जिनको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी वो है रेजिडेंट पाकिस्तानीज, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। बहरहाल कामरान, इसमें एक जो चीज़ है नाज़रीन वो देखने वाली ये है कि ठीक है समटाइम्स आपको इस तरह की इनकम टैक्स की एग्जाम्पशंस देनी भी पड़ सकती हैं, और इसके लिए फिर आप कानून में भी तरमीम करने की जो है उस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू करने की भी आप टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना चाहते, बड़ी स्पीड से आप इस तरह की टैक्स की छूट दे देते हैं। लेकिन जब बात आती है आम पाकिस्तानी की, वो पाकिस्तानी जिसके पास कोई लॉबी नहीं है, वो पाकिस्तानी जिसके पास कोई आवाज़ नहीं है सिस्टम के अंदर, उनकी जब बारी आती है तो फिर एक लंबा रास्ता इख्तियार किया जाता है, या उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो काम मुहावरा है पाकिस्तान में उसके पीछे लगा दिया जाता है। बात मैं कर रहा हूँ सैलिड क्लास की, जिसके ऊपर बेतहाशा बोझ पड़ा हुआ है। 100 अरब रुपया सैलिड क्लास पहले 7 माह में ज्यादा दे चुकी है पिछले माली साल के मुकाबले में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर एक आफत पड़ी हुई है टैक्स की सूरत में कि दिसंबर 2024 से 2 माह पहले से FBI ने उनको टैक्स नोटिस देना शुरू किए हुए हैं कि आप अपना जो टैक्स है, जो उनको एक रिबेट मिलता था, जो उनकी टोटल टैक्स उनकी बनता था जो अदा करना, उसमें हुकूमत ने कानून के जरिए 25% की छूट दी हुई थी। तो दिसंबर 2024 में FBI को ये ख्याल आया इसके कि जी ये छूट तो हमने जुलाई 2022 में ख़त्म कर दी थी, तो लिहाजा आप लोग टैक्स दें। इसके हवाले से जो टीचर्स हैं और प्रोफेसर्स, बाकी जो रिसर्चर्स हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो बाकी भी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं लो पे ग्रेड में वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बावजूद इसके कि IMF ने इनको इजाज़त दी है कि आप ये टैक्स जो रिबेट है रिस्टोर कर दें टीचर्स का, अभी तक उसको रिस्टोर नहीं किया गया और 2 दिन ये लोग इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी करते रहे। फेडरल सेक्रेटेरिएट उसका दरवाज़ा भी कल बंद रखा गया, लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मेरी आज FBI के हुकाम से बात हुई इस हवाले से, उन्होंने ये कहा है कि हमने काबीना की मंजूरी के लिए समरी भेज दी है। ये जो टीचर्स और रिसर्चर्स वाला मामला है 25% टैक्स रिबेट का, ये मसला हल हो जाएगा काबीना की मंजूरी के बाद, लेकिन उनका कानून में तब्दीली जो है वो की जाएगी। बहरहाल एक पाकिस्तान में 2 कहानियां, ये यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक और अहम मसला कि पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्क है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी गरीब हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो दूध पे टैक्स लिया जा रहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्या माजरा, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।